तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम आज बात करने वाले हैं वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर के बारे में कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि उसका अंतर तो आप किस तरह से लिखिएगा, उनके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं वीडियो को। जब भी बोला जाए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दो तरफ लाइन खींच लेना है। सबसे पहले एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिखना है, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरे तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब लिख देना है। और इस तरफ आपको लिखना है काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब करना क्या है, सबसे पहला जो टॉपिक है वास्तविक प्रतिबिंब में 1 नंबर देके लिखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब जो है यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। इसमें 1 नंबर में लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब में यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। इसमें लिखेंगे यह किरणों के वास्तविक, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, कटान से और काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखेंगे 1 नंबर देके काल्पनिक प्रतिबिंब यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, तो इसमें लिखेंगे काल्पनिक कटान से बनता है। तो इसमें लिखेंगे यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। इसमें हम क्या लिखे, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। अब इसमें दूसरा नंबर हो जाएगा यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है यह हमेशा उल्टा बनता है। इसमें लिखेंगे यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। और इसका दूसरा नंबर हो जाएगा यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, तो यह हो जाएगा सीधा। इसमें लिखेंगे यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अब तीसरा नंबर जो आ गया है इसमें हम कहेंगे यह प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्रतिबिंब, इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है और ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब है इसको पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। तो इसमें हम लिखेंगे इस प्रतिबिंब को पर्दा पर, इस प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, उतारा जा सकता है। और इसमें हम लिखेंगे इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। इसमें लिखेंगे इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, नहीं उतारा जा सकता है। अब चौथा नंबर की अगर बात की जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, यह दर्पण के सामने इसका प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जो है यह दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है यह दर्पण के पीछे बनता है। तो इसमें हम लिखेंगे यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के सामने बनता है। और इसमें हम लिखेंगे यह दर्पण के पीछे बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है।
इसे एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है, यह इसका जो चित्र बनेगा वह वास्तविक कटान से बनेगा। ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब है, यह काल्पनिक कटान से इसका मतलब चित्र बनेगा। और यह जो है यह हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो है इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। और यह जो वास्तविक प्रतिबिंब है यह दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है यह दर्पण के पीछे बनता है। तब हमारा अगला टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, यानी समतल दर्पण जो द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी क्या क्या विशेषता होगी उसके बारे में जानेंगे। तो उसका टॉपिक का यहाँ पर नाम लिख देते हैं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, यानी समतल दर्पण जो चित्र बनाएगा उसकी क्या क्या विशेषता है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो यही टॉपिक हम जानेंगे कि समतल दर्पण जो चित्र बनाते हैं वो कैसा होता है, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले हम जान लेंगे कि समतल दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या हो सकती है उनके बारे में। इनमें एक नंबर में हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और यह जो प्रतिबिंब बनाता है इसको हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। और समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा वह सीधा बनाएगा और जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पे इनका चित्र भी बनेगा और वस्तु के समान आकार का इसका चित्र बनता है। तो बारी बारी से हम इन सब टॉपिक को लिखते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें लिखेंगे, यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, यानी यह जो प्रतिबिंब बनाता है वह काल्पनिक होता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और इसे जो है पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, इसका यह पहला टॉपिक। और इसका अगर बात की जाए दूसरा नंबर इसका जो गुण हो जाएगा, समतल दर्पण जो है इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो इसमें लिखेंगे प्रतिबिंब सीधा बनता है। प्रतिबिंब सीधा बनता है। और अगला हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर गुण, वस्तु के समान आकार का होता है। ये जो समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा वह वस्तु के समान आकार का बनाएगा। वस्तु के समान आकार का होता है, समान आकार का होता है। और इसमें चौथा नंबर में हो जाएगा, कह रहा है प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। इसमें हम लिखेंगे प्रतिबिंब समतल दर्पण के प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। इसमें हम क्या बोले हैं कि प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने हो। अब हम जानने वाले हैं